और हीरो, ऐसे देवदास क्यों बना हुआ है? क्या हुआ, आईटी से लेट हुआ? अरे कुछ नहीं हुई, आज तो बुरा फंसा। सुन क्या हुआ, सुबह से मेरी निगाह एक शेर पर थी। वो मुझे देख रहा था, मैं उसे देख रहा था। अचानक शेर चला, ब्रेकआउट आया। फिर क्या, मैंने थोड़ा वेट किया तो वो भागने लगा। फिर लगा अब नहीं रुकेगा ये, क्योंकि पैटर्न भी बना था। फिर क्या हुआ? फिर मैंने लिया, कमबख्त ने उसी दाम का हाई बना लिया। एक बार भी पलट के नहीं देखा, पूरे दिन गिरता रहा। और स्टॉप लॉस रखा नहीं तूने? अजी स्टॉप लॉस रखा तो था, पर हटा दिया। उसे बेचना, वो भी इतने कम दाम पर, मुझसे ना हो सका। अरे आशिक, अब क्या करेगा? अब क्या, अब साथ जीने मरने की कसम खा ली मैंने। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, बड़ा ट्रेडर हो या छोटा, प्रोफेशनल हो या नौसिखिया, कभी ना कभी तो बाजार में फंस ही जाता है। शेयर बाजार में फंसना आम बात है। प्रोफेशनल और नए ट्रेडर के बीच जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि इस फंसी हुई पोजीशन का आप क्या करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर तुरंत इस ट्रैप्ड पोजीशन से निकलने के लिए एक चोर रास्ता खोल देता है, जिसको ट्रैप डोर स्ट्रेटजी कहा जाता है, और रिटेल निवेशक उसी फंसी हुई पोजीशन में और धंसता चला जाता है। तो आइए इस फंसने फंसाने को और गहराई से समझते हैं और समझेंगे आज कि आप ट्रैप डोर कैसे खोल सकते हैं, यानी कि ट्रैप डोर स्ट्रेटजी के इस्तेमाल से फंसी हुई पोजीशन से किस तरह से निकल सकते। तो देखिए, पहले तो यह जान लीजिए कि बाजार में दो प्रकार के प्राणी आम तौर पर पाए जाते हैं, एक ट्रेडर्स और एक इन्वेस्टर्स। देखिए, इन्वेस्टर्स को तो फंसना शोभा ही नहीं देता है। उसकी वजह यह है कि देखिए, इन्वेस्टर्स क्या कुछ नहीं सहते, लंबी अवधि के निवेशक होते हैं। उन्होंने 2000 का .com बस्ट देखा होता है, 2008 का ग्लोबल मेल्टडाउन देखा होता है, सर्जिकल स्ट्राइक, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, FII सेलिंग, उसके अलावा न जाने क्या क्या संकटों से गुजर करके, कोविड जैसे बड़ी महामारी से गुजर करके आप एक लंबी अवधि के निवेशक बनते हैं। देखिए, इतने संकट आए बाजार में, लेकिन हर संकट के बाद बाजार अंत में ऊपर ही जाता है। तो देखिए, जो लंबी अवधि का निवेशक है वो नाहक परेशान होता है। उसके लिए तो कोई भी स्थिति में फंसना संभव नहीं है। अगर आपने सही शेयर्स खरीदे हैं, चार्ट्स बराबर देख रहे हैं और आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो आपको फंसना है ही नहीं। अब आते हैं ट्रेडर्स पर। हाँ, यह बात सही है कि ट्रेडर्स कभी कभार फंस जाते हैं, लेकिन देखिए, फंसते ही तुरंत आपको जो कार्रवाई करनी है वो बड़े ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले एक गहरी सांस भरें, चिंता मत कीजिए, पैनिक मत कीजिए। पैनिक करने से कोई हल नहीं निकलने वाला, आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। तो सबसे पहले पैनिक मत कीजिए, आपके पास तमाम वक्त है, बाजार और आपका शेयर कहीं भागा नहीं जा रहा। यह मैं बहुत जिम्मेदारी से अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं कि पैनिक ना करें। दूसरा काम, याद रखिए कि फंसता व्यक्ति अपने मनोविज्ञान की वजह से है, अपनी ही साइकोलॉजी आड़े आ जाती है। इस साइकोलॉजी को काबू करने के लिए एक रणनीति मैं आज आपको सुझाने वाला हूं, जिसको कहते हैं ट्रैप डोर एग्जिट स्ट्रेटजी। देखिए, अब होता यह है कि मान लीजिए आपने एक अच्छा खासा ट्रेड लिया और उसके बाद अचानक से प्राइस नीचे आ गया, काफी नीचे आ रहा है। अब आपको कायदे से स्टॉप लॉस लगा करके तुरंत पोजीशन से बाहर आ जाना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि अब क्या करें। लेकिन आपको यह लगता है कि अगर मैंने स्टॉप लॉस ले लिया और शेयर मान लीजिए यहीं से पलट गया तो कितना दुख होगा मुझे, और यह गारंटी थोड़ी ही है कि शेयर नीचे ही जाता रहेगा, तो फिर स्टॉप लॉस क्यों लगाएं। आइए इसको चार्ट के जरिए बेहतर समझते हैं। तो आइए देखते हैं तनाव रहित ट्रेडिंग का नुस्खा, यानी कि ट्रैप डोर एग्जिट, जिसके जरिए कैसी भी फंसी हुई पोजीशन हो आप उसको मिनटों में समझ जाएंगे, सुलझा पाएंगे, और आपको पता होगा कि किन लेवल्स के ऊपर जाने पर आपको कैसे रिएक्ट करना है। किसी तरह का तनाव, किसी प्रकार का दबाव आप पर नहीं होगा अगर आप ट्रैप डोर स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे।
आइए एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से ट्रैपडोर का लेवल पहचाना जाता है, कैसे ट्रैपडोर स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट किया जाता है। देखिए, मान लीजिए बैंक निफ्टी का 30 मिनट चार्ट आप देख रहे हैं, जिसमें एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ आपको दिख रहा है। एक शानदार ब्रेकआउट है, किसी तरह की कोई कमी इस ब्रेकआउट में आपको नजर नहीं आती और आपने ब्रेकआउट देखकर तुरंत खरीदा। खरीदते के साथ आपने मन में एक स्टॉप लॉस रख लिया कि भाई ठीक है, हम 36,225 के ऊपर खरीद रहे हैं, 36,000 के नीचे जाएगा तब कोई चिंता करेंगे, अन्यथा आराम से बैठे रहेंगे और उम्मीद यह है कि और ऊपर बैंक निफ्टी को जाना चाहिए। अब देखिए, उम्मीद आपने बिल्कुल सही लगाई, लेकिन बावजूद इसके बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी है। कुछ सेशंस तक इन्हीं लेवल्स के आसपास टिके रहने के बाद बैंक निफ्टी में आप देखते हैं धड़ाम से गिरावट आई और इस गिरावट में जो स्तर आपने सोचा था, जहां पर आपने स्टॉप लॉस रखने का सोचा था 36,050, उस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगी। अब आपके सामने धर्म संकट खड़ा हो जाता है। एक तरफ पैसा जाने का दुख होता है कि अगर स्टॉप लॉस लेकर निकल आए नुकसान हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो यहीं से प्राइस ऊपर पलट जाए और ऊपर चला जाए और फिर हम ठगा सा महसूस करें कि हमने बेवजह स्टॉप लॉस रख करके नुकसान दिया, और कहीं ऐसा ना हो कि स्टॉप लॉस न दें और प्राइस नीचे ही जाता रहे। अब देखिए, बड़ी परेशानी, बड़ी व्यथा की स्थिति है। करना कुछ नहीं है, लॉजिकली सोचना है। ट्रैप डोर खोलिए, ट्रैप डोर लेवल मार्क करें चार्ट पर। देखिए, ये जो पीक है, यानी कि ब्रेकआउट के बाद जो हाई दर्ज हुआ है, उस पर एक रेखा चुपचाप चार्ट पर डाल दें। यह है आपका ट्रैप डोर एग्जिट लेवल। ट्रैप डोर एग्जिट लेवल है 36,370। देखिए, बहुत साफ रणनीति है। दो परिस्थितियों में एक परिस्थिति यह है कि प्राइस नीचे ही जाता रहेगा। अगर प्राइस नीचे ही जाता रहा फिर तो इन स्तरों पर निकलना ही ठीक है। दूसरी परिस्थिति यह है कि प्राइस यहीं से पलट जाए और ऊपर चला जाए। ट्रैप डोर के लेवल के ऊपर जाने पर आप दोबारा खरीद कर लेंगे। एक बार निकल आएंगे, नुकसान ले लेंगे और चुपचाप ट्रैप डोर का लेवल डाल करके चार्ट पर अब इत्मीनान से बैठे रहेंगे। अगर प्राइस ट्रैप डोर के लेवल के ऊपर गया तभी आप दोबारा प्रवेश करेंगे। इस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं बड़ी गिरावट से। आप स्टॉप लॉस ले पाते हैं। आपको पता है कि जैसे ही प्राइस ऊपर जाने लगेगा ट्रैप डोर का स्तर पार होगा और आप तुरंत दोबारा प्रवेश कर लेंगे। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहता। तो याद रखिए, स्टॉप लॉस लीजिए सही समय पर, लेकिन साथ में एक ट्रैप डोर लेवल जरूर चार्ट पर मार्क करके चलिए, जिस लेवल के टूटने पर आप दोबारा अपनी पोजीशन पर वापस काबिज हो जाए। तो देखा आपने कि एक ट्रैप डोर एग्जिट लेवल मार्क कर लेने से आपकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। ये चिंता ही समाप्त हो जाती है कि अगर शेयर नीचे जाने के बजाय ऊपर चला गया तो हम क्या करेंगे। आपको पहले ही पता होता है कि किस लेवल के कटने से आप दोबारा पोजीशन में आ जाएंगे और चिंता मुक्त होकर, तनाव रहित होकर के आप ट्रेड कर पाते हैं। देखिए, एक चीज यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। तनाव में वो ट्रेडर्स आते हैं, परेशानी में वो ट्रेडर्स आते हैं, बर्बाद वो ट्रेडर्स होते हैं जो अपने बूते के बाहर की पोजीशन बनाते हैं। इसीलिए याद रखिए, अपनी टोटल एक्सपोजर को हमेशा कॉपी पर लिखना है। बाजार सवेरे खुले एक एक्सेल शीट पर लिखिए टोटल डेरिवेटिव्स एक्सपोजर, टोटल कैश मार्केट एक्सपोजर, यानी कि कितने रुपए की डेरिवेटिव्स की पोजीशन आपने बनाई है, कितने रुपए की कैश मार्केट की पोजीशन बना रखी है। यह आंकड़ा रोजाना लिखना चाहिए। खुद लिखिए अपने हाथों से और उस पर दिन रात निगाह रखिए कि आपका एक्सपोजर, आपका रिस्क कैसे बढ़ रहा है। इस पर और तफसील से आगे एक वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, अपना ख्याल रखिएगा और इस स्ट्रेटजी का जब आप स्वयं से इस्तेमाल करेंगे तो आपके मन में क्या भाव आए, किस तरह से स्ट्रेटजी ने आपकी सहायता की, क्या आप इसका इंप्लीमेंट कर भी पाए या नहीं, ये मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पर धमाकेदार पेशकश एक के बाद एक आपके लिए आने वाली है और आने वाले सप्ताह में आएगा अतुल्य तेज के पोर्टफोलियो का चौथा शेयर। तो उसके लिए भी बिल्कुल तैयार रहिएगा और देखिए, इसका पता आपको तब लगेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।